ये पारा नंबर 17 है और उसका रुकू नंबर 5 शुरू हो रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, फरमाया वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहू मिन क़ब्ल व कुन्ना बिही आलिमीन। फरमाया और बेशक हमने इब्राहीम को पहले ही उसकी समझदारी दे दी थी और हम उसे जानते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ात कामिल नमूना थी हिकमत और तदबीर का, इस्तिकामत का, इस्तिकलाल का कामिल नमूना थी। और अल्लाह ताला के सारे अंबिया हिकमत और तदबीर के शाहकार होते हैं, हिकमत और तदबीर के मीनार होते हैं। जो अल्लाह के नबी फरमा दे उससे बढ़कर और कोई हिकमत नहीं होती, क्योंकि अल्लाह ताला के अंबिया जो फरमाते हैं वो अल्लाह तबारक व ताला के सिखाए से बताए से फरमाते हैं। और फरमाया इज़ क़ाल लि अबीही व क़ौमिही मा हाज़िही तमासीलुल्लती अंतुम लहा आकिफून। फरमाया याद करो जब उसने अपने बाप और अपनी कौम से फरमाया, ये मुजस्समे क्या हैं जिनके आगे तुम जमकर बैठे हुए हो। अब पहले दो बातों की तशरीह करता हूं फिर आगे चलता हूं। यहां पे लफ्ज आया है लि अबीही। अरबी के अंदर ना ताया के ऊपर भी बाप का लफ्ज बोला जाता है, चचा पर भी बाप का लफ्ज बोला जाता है, इवन के दादा पर भी बाप का लफ्ज बोला जाता है। आप पूछिए इसकी उर्दू मिसाल दे के कुछ समझाएं। अब देखें ना, चचा को भी चचा अब्बू कहा जाता है कि नहीं आज के दौर में है? ताया को ताया अब्बू कहा जाता है, दादा को दादा अब्बू कहा जाता है ना मुतदावल। इसी तरीके से अरबी के अंदर ये जो अब यानी कि बाप का जो लफ्ज है, अब का जो इतलाक है, ये चचा पर भी होता है, ये ताया पर भी होता है और ये दादा पर भी होता है। आप कहें कि ये तो आप शायद अपनी तरफ से कोई बात कर रहे हैं, ये कोई ग्रामरी कायदा शायद पढ़ के सुना रहे। नहीं, ग्रामरी कायदा नहीं पढ़ के सुना रहे, ये कुरान मजीद में ऐसे इस्तेमाल हुआ है। ये देखें, ये मेरे हाथ में कुरान मजीद है और बात को समझना हो तो घर में कुरान मजीद खोलें, बात को समझिए। मुझे ये बताएं कि याकूब अलैहिस्सलाम के जो वालिद थे वो हजरत इसहाक थे, तो हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम हजरत याकूब के क्या लगे? वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे हैं, एक का नाम हजरत इस्माईल अला नबीना अलैहिस्सलाम है जो बड़े बेटे हैं, और दूसरे बेटे हजरत इसहाक अला नबीना अलैहिस्सलाम हैं, वो छोटे बेटे हैं। और हजरत याकूब बेटे हैं हजरत इसहाक के, और हजरत याकूब पोते हैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के। तो याकूब अलैहिस्सलाम जो हैं हजरत इस्माईल इनके क्या लगे? बोलिए, ताया लगे ना है, क्योंकि हजरत इस्माईल भाई हैं हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के, और ये दोनों फर्जंदान हैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के। तो याकूब अलैहिस्सलाम के हजरत इस्माईल क्या लगे? ताया। और याकूब अलैहिस्सलाम के हजरत इब्राहीम क्या लगे? दादा। बोले, दादा लगे। और इसहाक अलैहिस्सलाम वालिद है। ठीक है जी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जब वफात का वक्त करीब आया ना, तो आपने अपने बच्चों को नसीहत फरमाई, बुलाकर। आपके बेटे थे और आपके बेटों में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम वो अल्लाह के नबी भी थे और रसूल भी थे, वो याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। ठीक है, तो याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद थे, इसहाक अलैहिस्सलाम के पोते थे, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पड़पोते थे। ठीक हो गया जी। तो जब आपकी वफात का वक्त करीब आया तो आपने अपने सारे बच्चों को बुलाया, सारे बेटों को बुलाकर आपने वहां पर वसीयत और नसीहत फरमाई। और वो नसीहत क्या, वो कुरान मजीद में आगे मैं सारी पढ़ के सुनाता हूं, फिर मुझे बताइएगा ये जो अब का लफ्ज है ये कुरान मजीद फरमाता है
कि ये जो लफ्ज है ये इस्तेमाल होता है चचा पर भी, वालिद पर भी, दादा पर भी, ताया पर भी। कुरान मजीद फरमाता है, ये सूरत अल बकरा है, पारा नंबर 1, रुकू नंबर 16, शुरू में ही रुकू नंबर, आखिरी रुकू जो पहले पारे का, उसके शुरू में ही आयत है। फरमाया, अम कुंतुम शुहदा इज़ हदर याकूब अल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा ताबुदून मिन बादी। ऐ यहूदियों, क्या तुम उस वक्त मौजूद थे जब याकूब अलैहिस्सलाम के विसाल का वक्त आया? बड़ी तवज्जो से सुनिए बात। विसाल का वक्त करीब आया जब उन्होंने अपने बेटों से फरमाया, ऐ बेटो, मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? किसकी इबादत करोगे मेरे बाद? कालू, अब बेटे जवाब देते हैं, कहते हैं, कालू नाबुदु इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक इलाहुन वाहिद व नहनु लहू मुस्लिमून। वो कहते हैं कि तो उन्होंने कहा, सब बेटों ने जब पूछा कि मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे, तो सारे बेटों ने ये जवाब दिया, कहा कि हम आपके माबूद, वो रब जिसका आप बताते हैं, वो रब जिसका कलिमा आप पढ़ाते हैं, वो रब जिसकी वही आप पर उतरी है, वो रब जिसने आपको नबी बनाकर भेजा है, हम आपके रब की और आपके अबा अजदा, आपके अबा इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हजरत इसहाक की माबूद, यानी उन जो वो माबूद रखते थे, जिस खुदा की वो दर्स देते थे, इबादत करते थे, कहा कि माबूद की इबादत करेंगे जो उनका माबूद है और जो एक माबूद है। ठीक है, अब ये याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों ने हजरत याकूब को कहा, हम आपके आबा की, जो आपके आबा है ना, वो जिस खुदा की इबादत करते थे, हम उसी खुदा की इबादत करेंगे। तो याकूब अलैहिस्सलाम के वालिद तो हजरत इसहाक थे, तो यहां तो हजरत इस्माईल और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र भी आया है, और उसके ऊपर अब का लफ्ज बोला गया है, बाप का लफ्ज बोला गया है, हम आपके आबा की। तो इसका मतलब आप देखें, अब का लफ्ज दादा पर भी बोला जा रहा है एक ही वक्त में, अब का लफ्ज ताया पर भी बोला जा रहा है, और अब का लफ्ज जो है वो वालिद पर भी बोला जा रहा है। तो इसलिए मैंने बता दिया कि कुरान मजीद के अंदर अब का लफ्ज जो है वो चचा पर भी इस्तेमाल है, ताया पर भी इस्तेमाल होता है, दादा पर भी इस्तेमाल होता है, वालिद पर भी इस्तेमाल होता है। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो वालिद थे ना, वो बुत परस्त नहीं थे। यह अहले सुन्नत के यही दलाइल। हाँ, ये जो जिक्र आता है ना कुरान मजीद के अंदर, इज़ क़ाल लि अबीही, और कहा याद करो जब उसने अपने अब यानी अपने चचा से कहा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो चचा था वो बुत परस्त था, और बुत बनाकर वो बेचा भी करता था। तो यहां ये मुराद है। अपनी कौम से फरमाया, ये मुजस्समे क्या हैं जिनके आगे तुम जमकर बैठे रहते हो। अब मुझे एक बात बताओ, एक कौम है वो पता नहीं कितने सदियों से बुत पूजा करती आ रही है, उनका नजरिया है, और यकदम कोई जात आए बेटरे बेधड़क बगैर परवाह किए किसी के, और उनके मजहब के बतलान को बयान कर दे, और जुलत के साथ कहे कि तुम जो कुछ कर रहे हो गलत कर रहे हो। इसका मतलब यह कि अल्लाह के जो नबी होते वो गैर मामूली जुर्अत भी रखते हैं। क्या उनको पता नहीं था कि इनके मजहब के खिलाफ बोलने का रद्द अमल क्या आएगा, इसके नताइज क्या होंगे ज़ाहरी, ये लोग किस तरह बिखरेंगे, ये लोग किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, सब पता था। लेकिन उनके रिएक्ट करने की फिक्र नहीं थी। अल्लाह के नबी उससे नहीं डरते, वो रद्दी अमल क्या देंगे इससे वो नहीं घबराते, क्योंकि वो
मजबूर नबी नहीं होते, अल्लाह के अंबिया बाइख्तियार नबी होते हैं। उनको पता है मैं जब हिदायत को सामने रख के जिस मजहब का रद्द कर रहा हूं, इन्होंने जो भी दलाइल देने हैं वो दलाइल मेरे सामने टिकने नहीं है। मैं इतना बाइख्तियार नबी हूं। या जो भी चैलेंजेस मेरे सामने लेके आएंगे, वो चैलेंजेस जो है वो मुझे कभी भी हरा नहीं सकते। मैं इतना ताकतवर नबी हूं, रब का, अल्लाह का भेजा हूं। तो अल्लाह का नबी इतना बाइख्तियार होता है। अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल के अंबिया किराम के इख्तियारात इतने मजबूत होते हैं, इतने जामे होते हैं कि सामने वाला कोई किसी तरह का भी इतराज, सवाल, चैलेंज ला के सामने रखे, अल्लाह के अंबिया किराम डरते नहीं है, घबराते नहीं। आप देखें ना, यहां पर तो आगे सवाल आते, मैं उस पर बात करता हूं। क्या हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने ये चैलेंज बन के नहीं आई बात, आप नबी हैं तो चांद के 2 टुकड़े करके दिखाएं? तो हुजूर ने ये तो नहीं फरमाया मैं तो कभी चांद पे गया नहीं, मैं तो दुनिया में ही रहता हूं। ये जो बातें करते हैं मैं उनको कहने के लिए फर्जी हिकायत कर देता हूं, वरना हुजूर के इख्तियारात में हमें तो कोई शक नहीं। हम तो ताबड़तोड़ हमले करके इख्तियार साबित करते हैं। दलाइल की दुनिया में हम तो नहीं घबराते। तो क्या वो आए नहीं थे लोग, चांद को 2 टुकड़े करके दिखाए? तो हुजूर ने फरमाया मुझे क्या पता चांद कहां है, बस नजर आता है, मैं तो कभी गया नहीं। ये तो नहीं कहा। कितना बड़ा चैलेंज था, सामने आ गया क्या नहीं? अच्छा, जिन्होंने ये चैलेंज किया था उन्होंने पहले छोटे मोटे सारे करके देख लिए थे, सारे छोटे मोटे करके देख लिए थे। उन्होंने देखा ये बुलाते तो दरख्त भी चलते आते, ये बुलवाते तो दरख्त इनकी बातें करते। दरख्त को जाके बताओ कि तुम्हें अल्लाह के नबी बुलाते हैं, तो दरख्त सजदे करता हुआ आता है और आके कलिमा पढ़कर कदमों में सजदे करता है दरख्त आकर, और इनकी तस्बीह पढ़ता है। कोई पूछे कि ये अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो मुट्ठी में कंकरियां बोलने लग जाएं। ये तवज्जो फरमा दे उस पर तो ठीक है। और कोई बंदा पानी तलब करे तो ये पानी बहा देते हैं, कोई जमीन से मांगे तो चश्मे निकाल देते हैं। और इनके तो ऐसे ऐसे वाकयात भी हैं, ये तो उंगलियों के दरमियान से भी पानी के चश्मे जारी कर देते हैं। ये सो जाएं तो दरख्त अपनी जड़ों समेत निकल के आगे इनके कदमों को चूमते फिरते हैं। ये इतने बाबरकत हैं कि दरख्त भी इनकी बरकतें लेते फिरते हैं। और कहीं धूप में चले जाए तो अबर इन पे साया करता है ताकि धूप की हिद्दत का एहसास ना हो। इतना तो एहतराम मज़ाहिर कायनात में इस नबी को होता है अलैहिस्सलाम। तो सब कुछ देखा था उन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा कि आसमान पर शायद इनका इख्तियार न चले। वो काफिर लोग थे तो सवाल कर दिया आका अलैहिस्सलाम से, तो आका अलैहिस्सलाम ने ना नहीं की, क्योंकि अल्लाह के नबी के इख्तियार इस सतह पे होता है कि उसमें ना नहीं होती। ये कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये जो जुमला है ना कि अल्लाह के नबी ये नहीं कर सकते, ये टोटल रफ जुमला है, इसकी कोई असल ही नहीं। इसमें दलाइल है कि जो भी चैलेंज अल्लाह के नबी के सामने आया, अल्लाह के अंबिया ना नहीं फरमाते। वो चैलेंज का डट के मुकाबला करते हैं, और चैलेंज के सामने वो जो दलील ला के खड़ी कर देते हैं या उस चैलेंज का जो जवाब देते हैं, फिर उसकी भी मिसाल कोई नहीं ला सकता। उसमें अकलें हैंग हो जाती, आजिज आ जाती, अकलें सजदा रेज हो जाती, और सजदा रेज हुई अकलें जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने इशारा किया या दुआ मांगी और आसमान के चांद के 2 टुकड़े हो गए। बुखारी मुस्लिम में है ये रिवायत। 2 टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा पहाड़ के इस तरफ और एक टुकड़ा पहाड़ के इस तरफ, 2 टुकड़े हो गए। आप देखें हुजूर जमीन पे खड़े हैं, चांद कितना फरमा बरदार है। लोग सारे चांद को बेमिसल कहते हैं, पर चांद किसी की उंगली पे नाचता फिरता है, गुलामी करता फिरता है। हुजूर के हुक्म का मुंतजिर होगा, या रसूलल्लाह इशारा फरमाया मैं अपने आप को 2 टुकड़े कर दूंगा। आपकी हुक्म की बजा आवरी के सामने मैं अपने आप को कुछ भी नहीं समझता। जब हुजूर ने इशारा किया तो चांद के 2 टुकड़े हो गए। वो देखने वाले देखते ही रह गए।
तो इसलिए चूंकि अल्लाह ताला के नबी का इख्तियार बेमिसल होता है, उसकी मिसाल नहीं आ सकती, उसका मुकाबला भी नहीं कोई कर सकता, क्योंकि उससे बढ़कर इख्तियार अल्लाह ने किसी और इंसान को नहीं दिया होता। अगर आप पूछ रहे इंसानों में, मखलूक में सबसे बढ़कर इख्तियार किसके पास है, तो अल्लाह के नबी के पास होता है, बाकी सब कुछ उसके बाद होता है। और ये इख्तियार जाहिर है अहले सुन्नत का अकीदा ये है, बाकी तो सारी इल्ज़ामबाजी ही है हम पर। अहले सुन्नत का अकीदा ये है कि ये इख्तियार अल्लाह का दिया हुआ होता है, अल्लाह का दिया हुआ इख्तियार होता है। पर कोई कहे कि भाई ये हमारे ही जैसा है, तो ये जुमले सारे नाकिस जुमले हैं, बेकार जुमले हैं, वहाबियाना और बद मजहबाना जुमले हैं, बस खत्म, कोई हकीकत नहीं इसकी। अल्लाह ताला के नबी के इख्तियार के मुकाबले में कोई दूसरा इख्तियार इंसानों में, मखलूक में नहीं है। सबसे बड़ा इख्तियार अल्लाह के नबी के पास होता है। तो आपने आकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेधड़क, वो जो सदियों से पूजा होती आ रही थी, आपने तो परवाह नहीं की। आपने फरमाया, और अल्फाज कैसे आते हैं कुरान मजीद के सुने, इज़ क़ाल लि अबीही व क़ौमी मा हाज़िहि तमासीलुल्लती अंतुम लहा आकिफून। कहा, याद करो जब उसने अपने बाप यानी चचा और अपनी कौम से फरमाया, ये मुजस्समे क्या हैं, एक की है जो तुसी पूजदे फिरदे हो। अब यूं जुमले कहना, ये इसके अंदर कितना बेडर होने का एहसास है कि ये क्या है जो तुम पूछते फिरते हो। और फिर आगे कहा, क़ालू वजदना आबाअना लहा आबिदीन। कौम ने कहा, उन्होंने कहा, हमने अपने बाप दादा को इनकी पूजा करते हुए पाया, अपनी अकल से एक्सेप्ट नहीं किया हमने। ठीक है ना, इसके अंदर कोई अखलाकी किरदार नहीं था, ये कोई दलील की बुनियाद पे मजहब हमने एक्सेप्ट नहीं किया हुआ, ये तो है भाई चलता आ रहा, ऐसी तैसी भी लगे हैं पीछे, ये कहा उन्होंने। और भी कहा, क़ाल लक़द कुन्तुम अंतुम व आबाउकुम फ़ी ज़लालिम मुबीन। अब अगले जुमले सुने, क्या फरमाया, बेशक तुम और तुम्हारे बाप दादा सब सारे गुमराही से, सब खुली गुमराही में थे। उन्होंने कहा, ये हम अपने अबा की पैरवी में करते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये जो कुछ भी है, जो तुम्हारे अबा अजदा और तुम हो, ये सारी खुली गुमराही। क़ालू अजितना बिलहक़ अम अंत मिनल लाइबीन। बोले, क्या तुम हमारे पास हक लाए हो या यूं ही खेल कर रहे हो। कि इतने स्टेट जुमले आप बोल रहे हैं, क्या तुम हमारे पास हक लाए हो, इससे बढ़कर है कुछ। क़ाल बल रब्बुकुम रब्बुस समावाति वल अर्दिल लज़ी फ़तरहुन्ना व अना अला ज़ालिकुम मिनश शाहिदीन। फरमाया, बल्कि तुम्हारा रब वो है। अब जुर्रतमंदी से अपना मुकदमा पेश करने लगे। उनके जो दलील और दावा, दलील तो है ही नहीं ना, उनका जो दावा है उसको रद्द कर दिया। और फिर कहा, फरमाया, बल्कि तुम्हारा रब वो है जो आसमानों और जमीन का रब है, जिसने इन्हें पैदा किया, और मैं इस पर गवाहों में से हूं। मैं जो बात कर रहा हूं, मैं इस पर गवाही दे सकता हूं कि तुम्हारा रब वो ये नहीं है जिसकी पूजा करते फिरते। तुम्हारा रब वो है जो जमीन और आसमान का मालिक है, जिसने जमीन और आसमान बनाए। अब ये अब तक जो मैंने पढ़ के सुनाया, इसमें से समझा क्या हमने, इससे दलील क्या मिलती है, नुक्ता क्या अखज़ होता है। नुक्ता ये अखज़ होता है, जब आप दीन की दावत देने के लिए निकलेंगे ना, तो तकलीफें आपके सामने बड़ी सहूलत से खड़ी होंगी, बड़ी आसानी से तकलीफ आपको आ जाएगी, और वो तकलीफ बड़ी मुश्किल से आपको बर्दाश्त करना होगी। यानी वो तकलीफ बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त होगी, जिसको आपने मीठे अंदाज में बर्दाश्त करना है। ऐसा नाजुक रास्ता है दीन लोगों तक पहुंचाने का, जिसको लोग आज कह देते हैं, ये मौलवी जो है ना, ये तो वेले बैठ के खाते रहते हैं। आपने तो मौलवी साहब की कभी कोई खिदमत ही नहीं की, तो फिर आप क्या लोगों के अंदर ये बेकार सी जुबान लेकर बेकार से जुमले बोलते फिरते हैं। भाई आपकी कमाई से मौलवी पल रहे हैं, ये मैं रफ जुमले हैं जो लोग बोलते हैं, बेकार से जुमले। मौलवी अपना कमाता अपना खाता है यार,
कम से कम वो हलाल हराम में तमीज तो करता, तुम्हें तो ये भी नहीं है। हराम खाने से पहले मौलवी कहते मैं मर जाऊंगा पर हलाल नहीं, मैं हराम नहीं मैं खाना, और हम कहते तू आण दे बाहर तो देखेंगे माफी मांग लेंगे। इतना हराम खाने के बाद नहीं माफी मिलती होती। तो देखें, हिदायत की बात लोगों तक पहुंचाना इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और ये आज के दौर की बात कर रहा हूं, जब अंबिया किराम दीन को लेके आए तो तब तो ये बहुत कठिन था, पर परवाह नहीं की कभी भी, डरे नहीं, घबराए नहीं, तकलीफ आई तो सीने में बर्दाश्त किया, पर दीन को झुकने नहीं दिया। सौबतें, तकलीफें, परेशानियां हर तरह के सामने आई, पर दीन पे डट गए, दीन के पैगाम, दीन का झंडा नीचे नहीं होने दिया। तो पैगाम ये दिया, मुसलमान तुम्हारे सामने दीन के मुकाबले में जितनी मर्जी आला से आला चीज खड़ी हो, वो दीन के मुकाबले में कीमती नहीं हो सकती। और दीन की बात करने के लिए तुम्हारे सामने तकलीफ हो, तो जिस नौयत की भी तकलीफ हो उसकी परवाह किए बगैर दीन की बात करो। पहले दीन की बात को अच्छे तरीके से सीखो और फिर दीन की बात को हिकमत और तदबीर के पैमाने में परोकर सामने रख दो। और जो लोग तुम पर वादे कसे उनकी परवाह न करो। ताइफ में आका अलैहिस्सलाम पर आवाजें नहीं कसी गई थी, उन जालिमों ने सिर्फ आवाजें ही नहीं कसी थी, उन जालिमों ने मेरे आका अलैहिस्सलाम के बेमिसल वजूद अक़दस के ऊपर पत्थर भी मारे। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम का वजूद मुनव्वर जो है वो आका को चोट लगी, तकलीफ इतनी चोट लगी कि खून बहने लग गया वजूद मुनव्वर से। और जब पूछा गया कि अगर आप इजाजत दें तो दोनों पहाड़ मिला दे, चकनाचूर करके रख दे इनको, ए हबीब आप फरमाएं तो वहां पर भी मेरे आका ने हिदायत की दुआ कर दी। तो पैगाम क्या? पैगाम यह है कि दीन की बात को दलेरी के सामने सात लोगों के सामने रखना है। और लोग अगर तुम्हारी शख्सियत पर इस वजह से बात करें कि तुम दीन की बात करते हो, तो फिर तुम उस बात का जवाब न दो, बल्कि उनके लिए हिदायत की दुआ कर। कितने लोग ऐसे हैं, अब देखे ना भाई, मस्जिद में इमाम साहब है, इमाम साहब आए नमाज पढ़ा दी, मस्जिद सबकी है, मैं भी आऊँ ना मस्जिद के अंदर तो मैं देखो ना मस्जिद के अंदर कोई चीज़ पड़ी हुई है जो बाहर फेंकने वाली है, तो ये काम किसी मुतवल्ली मस्जिद का नहीं है कि वो आएंगे तो ये काम करेंगे, या मोहसिन साहब आएंगे तो ये काम करेंगे, इमाम साहब आएंगे सफ़े साहब तो उन्होंने करनी, फलां चीज़ तो उन्होंने करनी, पानी मोटर उन्होंने चलानी, फलां उन्होंने करना ना। बात यह है कि ये मस्जिद अल्लाह का घर है, इस पर सबका हक है, सब ने खिदमत सर अंजाम देनी है। अगर कोई चीज़ जो मस्जिद की खिदमत करने वाले हैं उन्होंने कोशिश की पर उसके बाद भी कोई कमी नजर आ रही है, वो कमी हम पूरी कर देते हैं। रोजाना अगर कोई मस्जिद की सफाई कर रहा है, आज हम भी टाइम निकाल के जाने कि यार मुझे मौका दे, मैं भी मस्जिद की सफाई करना चाहता हूं, मुझे खिदमत का मौका दे। लेकिन शायद इस तरह लोग कम होते हैं। मेरा तजर्बा नहीं है क्योंकि मैं मस्जिद में इमाम बहुत कम रहा हूं, बहुत छोटी उम्र में कुछ अर्सा इमाम रहा हूं मैं, लेकिन अमूमी तौर पर मैं अपनी मसरूफियत की वजह से मस्जिद में इमामत नहीं कर सकता हूं। लेकिन मस्जिद के कुछ हालात व वाक़यात को मैं जानता हूं कि अगर कोई कमी रह जाए तो फिर नमाजियों की तरफ से बड़ा शदीद रद्द अमल आता है। यहाँ तक भी रद्द अमल देखे गए बाद मसाजिद में कि इमाम साहब जो इंतज़ामिया जो बुछाड़ करके रख देते हैं, इनको निज़ाम नहीं चलाना आता, फलानी करना आता, फलानी करना आता। नहीं, ऐसा नहीं करना, बल्कि दीन की बात के ऊपर जब आप दीन की खिदमत कर रहे हैं ना, या तो उस खिदमत पे शामिल हो जाए आपके, मैं भी साथ हूं आपके, मुझे बताएं क्या काम करना। किसी को मस्जिद की खिदमत मिली है ना, उसको जन्नत की टिकट मिल गई है, मैं सही बात आपको कह रहा हूं। किसी को कम मिली, किसी को ज्यादा मिली, किसी को दीन पढ़ाने का मौका मिला, खुदा की कसम जन्नत की। ये कारी असगर साहब बैठे हैं, ये बच्चों को सुबह से लेकर शाम तक हिफ्ज का सबक पढ़ाते हैं, ये जन्नत की टिकट मिली हुई है इनको। ऐसे वो नमाजी या मस्जिद इंतजामिया जिनको पूरा निजाम मिला हुआ, वो चला रहे हैं तकलीफों से भी,
ये जन्नत की टिकट है। किसी को मस्जिद में नमाज पढ़ने का मौका मिला है, वो मस्जिद में आते तौफीक मिल गई है, दोस्तों ये जन्नत की टिकट है, इसको संभाले। मस्जिद की छोटी सी खिदमत भी ना, कि कोई जरूरत थी मस्जिद के अंदर, तो इंतजामिया ने कहा कि यार फलां चीज मस्जिद में जरूरत है, तो आप अगर कर सकते हैं, अगर आपके पास गुंजाइश है तो आगे बढ़ के करें। मालूम नहीं ये नेकी जो आंखों से छोटी नजर आने वाली है, ये बख्शिश का परवाना लेके खड़ी। तो इस तरह और भी कई बातें की जा सकती। तो जब दीन की बात करें तो दिलेरी के साथ, हिकमत और तदबीर के पैमाने को सामने रख के दिलेरी से बात कर ले, पर उसमें सख्त जुमलों का तबादला नहीं होना चाहिए, उसके अंदर डांट डपट नहीं होनी चाहिए, किसी की तनकीस नहीं होनी चाहिए। हमने बात अल्लाह के दीन की मुनासिब और अच्छे लफ्जों के अंदर पेश करनी है। सामने वाले ने कबूल नहीं की, हमारी बेइज्जती ही कर दी, अब हमें रद्द अमल नहीं देना। क्यों? अंबिया किराम का तरीका और ये सुन्नत है कि दीन के नाम पे तकलीफ आई तो सीने से लगा ली, पर दीन की बात कहने से कभी भी घबराए नहीं है। तो अपनी औलाद से शुरू करनी है, फिर जहां तक जाती है वहां तक पहुंचा देना है। हम दीन की बड़ी बात नहीं कर सकते इसलिए कि वो हमने सीखी नहीं। क्या हम अच्छी बात भी, यानी अच्छे अखलाक की बात भी नहीं कर सकते? हम तरगीब की बात भी कर, नमाज पढ़ने की तरगीब की बात भी नहीं कर सकते? और कितनी बातें। तो जिस सतह का इल्म रखते हैं आप, या जिस सतह का दीन का इल्म सीख चुके हैं, आप उस पैगाम को दूसरे तक मुंतकिल करें, उसके रद्द अमल को माफ कर दें, छोड़ दें, उसके नताइज देखेंगे। अंबिया किराम का यह तरीका रहा। फिर कहा तो आपने देखी कितनी जुर्अत के साथ वो जो गलत मजहब था उसका रद्द कर दिया, और किसने हुस्ने अंदाज के साथ अल्लाह तबारक व तआला वाहदहू ला शरीक है, वो ये रब हकीकी है, ये पैगाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के सामने रख दिया। फिर कहा आगे है वतल्लाहि लअकीदन्ना अस्नामकुम बाद अन तुवल्लू मुदबिरीन फजअलहुम जुज़ाज़न इल्ला कबीरन लहुम लअल्लहुम इलैहि यरजऊन। कुरान पाक फरमाता है, और मुझे अल्लाह की कसम है तुम पीठ फेर कर जाओगे तो उसके बाद मैं तुम्हारे बुतों की बुरी हालत कर दूंगा। फरमाया कि तुम जाओगे ना, ये मैंने तुम्हें बता दिया कि ये गलत है, ये अल्लाह ताला के मुकाबले में जो तुमने रब बना रखे हैं ना, ये दुरुस्त नहीं है, और दुरुस्त रास्ता मैंने तुम्हें बता दिया। और ये भी मैं तुम्हें बता दूं, जब तुम आगे पीछे होगे तुम्हारे बुतों को, तुम्हारे ये जो नाम निहाद खुदा है ना, जो तुमने मेरे खुदा के सामने यानी कि अलग से माबूद घर लिए हैं, फरमाया कि मैं इनको चकनाचूर कर दूंगा, बुरी हालत कर दूंगा इनकी। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन सबको टुकड़े टुकड़े कर दिए, सिवाय उनके बड़े बुत के कि शायद वो इसकी तरफ रुजू करें। वे कुल्हाड़ी जो है ना बड़े बुत कंधे पे रख दी। अब ये जो काम उन्होंने किया, पता तो था कि जब कौम वापिस आएगी तो रद्द अमल क्या होगा। वो सारी तस्वीर थी, पर दीन का पैगाम देने में अल्लाह के नबी को कोई घबराहट नहीं है, उनको कोई डर नहीं है। तो ये कितनी बड़ी जुर्अत की बात है। और आज हम दीन की छोटी सी बात भी कहना में शर्म आती, तो वो दीन की कितनी बड़ी बात अंबिया किराम कितनी जुर्अत और दलेरी के साथ सामने रख देते। और फिर वो आगे आएगा, वो जब वापस आए तो देखा सारे बुत टूटे हुए हैं। तो उन्होंने कहा जी वो फलां फलां जो है ना इब्राहिम नाम के कोई, यानी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ तवज्जो दिलाकर कहा कि वो कह रहे थे कि बुत तोड़ देंगे, तो उसी ने किया हो। तो आपके पास आ गए, आपने फरमाया, अब तरगीब तवज्जो दिलाने का देखें, अंदाज देखें। मैं कहा तुमने बुतों को तोड़ा, तुमने हमारे खुदाओं को तोड़ा है। तो फरमाया कि ये कुल्हाड़ा जिसके कंधे, इसी से पूछो किसने तोड़ा, अगर ये तुम्हें बता सकता है तो।
तो जब उन्होंने कहा भाई ये तो बोल ही नहीं सकते, फरमाया उसको खुदा मानते हो जो तुम्हें सुना ही नहीं सकता, जो तुम्हारी सुन नहीं सकता है। ये अंदाज़े तबलीग है जिससे अक्लें हैंग हो जाती, यानी वो जो मैसेज उनका बनावटी है वो अल्लाह ताला के नबी के दलाइल की रोशनी के अंदर वो साकित हो जाता, वो दम तोड़ जाता, उसकी कुव्वत और इल्मी मियार ही खत्म हो जाता। क़ालू मन फ़अल हाज़ा बिआलिहतिना इन्नहु लमिनज़ ज़ालिमीन, कहने लगे किसने हमारे खुदाओं के साथ ये काम किया, बेशक वो यकीनन जालिम है। कौम वापिस आ गई सारी। क़ालू समिअना फ़तन यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहीम, कुछ कहने लगे कि हमने एक जवान को इन्हें बुरा कहते हुए सुना है जिसको इब्राहीम कहा जाता है। क़ालू फ़अतू बिही अला आयुनिन नास लअल्लहुम यशहदून, कहने लगे तो उसे लोगों के सामने ले आओ शायद लोग गवाही दें। क़ालू अअंत फ़अल्त हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहीम, उन्होंने कहा ऐ इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या तुमने हमारे माबूदों के साथ ये काम किया है। क़ाल बल फ़अलहू कबीरुहुम हाज़ा फ़स्अलूहुम इन कानू यंतिक़ून, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बल्कि उनके उस बड़े ने किया होगा, यानी अभी आप अपनी बात का जवाब नहीं दे रहे, अभी उनकी बात से उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि आपने एक निशानी छोड़ी थी और जब उन्होंने उस बात का जवाब देना था तो फिर आपने उनके मदहब के ऊपर सवाल उठाने थे जो उनको साकित करने वाले और लाजवाब करने वाले थे। तो आपने फरमाया बल्कि उनके उस बड़े ने किया होगा तो उनसे पूछ लो अगर ये बोलते हो। निशानी नहीं नजर आ रही, कुल्हाड़ा पड़ा हुआ उसके कंधे के ऊपर, जाओ जाकर पूछो, कहीं उसने तो नहीं तोड़े, किसने तो उससे पूछो जाकर। यानी तवज्जो ये सवाल उठाना था कि ये जब ये जवाब देंगे तो सही ना, कि जिसके कंधे पे कुल्हाड़ा वो तो बोलता नहीं, तो फिर हम उनके मदहब पर सवाल उठेंगे जिसके वो जवाब नहीं दे पाएंगे। अब उन्होंने फिर जवाब दिया, वो कहते फरजाऊ इला अनफुसिहिम फकालू इन्नकुम अंतुमुज़ ज़ालिमून, तो अपने दिलों की तरफ पलटे और कहने लगे बेशक तुम खुद ही जालिम हो। उन्होंने उस बात का जवाब नहीं दिया। सुम्मा नुकिसू अला रुऊसिहिम लक़द अलिमत मा हाउलाइ यंतिकून, फिर वो अपने सरों के बल औंधे कर दिए गए और कहने लगे तुम्हें खूब मालूम है ये बोलते नहीं है। उनके मुंह से निकलवा ली वो बात जिस वजह से कुल्हाड़ा रखा था, और जब उन्होंने वो बात मुंह से निकाली कि ये तो बोलते नहीं है, इनसे कैसे पूछे। काला अफताबुदून, अब आगे कुरान क्या है, काला अफताबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउकुम शैअन वला यदुर्रुकुम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया तो क्या तुम अल्लाह के सिवा उसकी इबादत करते हो जो ना तुम्हें नफा देता है और ना नुकसान पहुंचाता है। उफ़्फ़िल लकुम वलिमा ताबुदून मिन दूनिल्लाहि अफला ताक़िलून, तुम पर और अल्लाह के सिवा जिनकी तुम इबादत करते हो इन पर अफसोस है, तो क्या तुम्हें अकल नहीं है कि तुम आम आदमी हो, तुम सुनते भी हो, तुम बोलते भी हो, तुम हाथ बढ़ा के मदद भी कर देते हो, तुम कहीं आते जाते भी हो, खुदा उसको मानते हो जो सुनता नहीं, जो मोहताज है तुम्हारे मुकाबले में, वो तुम्हारा खुदा कैसे हो सकता है जिसको तुम अपने हाथ और मट्टी और गूंद कर तुम अपने हाथों से तैयार कर देते हो, जो खुद तैयार होने के अंदर तुम्हारे हाथों का मोहताज है, वो तुम्हारा खुदा कैसे हो सकता है। ये सवाल है जो आपने उनके ऊपर खड़े किए और वो इसका जवाब नहीं दे सके। फरमाया तुम्हें अकल नहीं है, अकल से ही पूछ लो, ये तो अकल के भी खिलाफ है जो खुदा तुम मानते हो। और फिर आगे कालू हर्रिकूहु वंसुरू आलिहतकुम इन कुंतुम फाइलीन, बोले इनको जला दो, अपने खुदाओं की मदद करो अगर तुम कुछ करने वाले हो। तो वो लोग इकट्ठे हो गए, उठाओ और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जला दो।
आओ मिलकर हम अपने खुदाओं की मदद करते हैं। खुदा मदद करता है सबकी, ये सारे मिलकर खुदा की मदद करते हैं। कितना गैर मंतकी जुमला है, कितना गैर अकली जुमला है, और कितना जहालत के ऊपर मबनी जुमला है। उस कौम का जब उन्होंने कहा होगा तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इल्मी और फन्नी और मंतकी सलाहियत के सामने यह बेकार जुमला था कौम का, और उन्होंने समझा नहीं। कुछ लोग आज भी ऐसे होते हैं, वो बात समझते नहीं है, हालांकि उनके पास उस बात का इल्मी जवाब नहीं होता। फिर वो क्या कहते हैं, डंडे छोटे चौक लो, या फिर वो गाली देने पे आ जाते हैं। आज भी मीडिया पर भी हमने कई लोगों को देखा है, पहले बकबक करने से बाज नहीं आते, और जब कोई आलिम उठकर उनके दलाइल को सामने रखकर एक इल्मी गिरफ्त करता है तो फिर वो गाली देने पे आ जाते हैं। वो एक काफिरों की इस रविश पे है। उसूल पता क्या है? उसूल ये है कि इल्म की बात का जवाब इल्म से दिया जाता है। इल्म की बात का जवाब गुस्से और डंडे से नहीं दिया जाता, और गालियों से कोई नहीं देता। जो इल्म की बात का जवाब दलाइल इल्मी से ना दे सके और गाली गलौज करे, समझो बेकार आदमी है, और उसकी ये रविश काफिराना रविश। और आखिरी जुमला उन्होंने कहा, जी पकड़ लो और जला दो और अपने खुदाओं की मदद करो। तो फिर वो पूरा वाकया आता है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बातों का जवाब नहीं दिया उन्होंने, कि इसकी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बातों पे गौर नहीं किया कि इनकी बातें हमारे मजहबी दलाइल के सामने कितना वजन रखती हैं। लिहाजा अकली तकादा यह है कि जिनकी बात वजन रखती है उस पर कायल होना चाहिए, कायल। लेकिन क्या किया, उसके मुकाबले में खड़े हो गए, गैर माकूल सजा का ऐलान कर दिया, और जाबिराना तसल्लु से इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सारी कौम ने मिलकर चीखा में डाल दिया, आग में डाल दिया। लेकिन उनको क्या पता, ये अल्लाह के नबी हैं, तुम इनकी इल्मी दलाइल का जवाब भी नहीं दे सकते, और इनके वजूद के अंदर जो अल्लाह ने बेमिसाली गूंदी हुई है ना, तुम इनको जला भी नहीं सकते। ये कोई आम वजूद नहीं है कि थोड़ी सी तकलीफ होगी है तो ये जल जाएगा, सड़ जाएगा। आम वजूदों जैसा ये वजूद पाक, ये बेमिसल वजूद है। उन्होंने उठाकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया। कुल ना या ना रुकूनी बरदो व सलामन अला इब्राहीम, कुरान मजीद में आ गया। कहा हमने फरमाया आग को, अल्लाह फरमाता हमने फरमाया आग को, ए आग सब तेरा काम जलाना ही है, जलाती है तू, पर आज खिलाफ फितरत हो जा, आज अपनी तासीर को बदल, आज पानी वाली सिफात पे आ जा कि पानी ठंडा करता है, जलाता। आग तेरा काम जलाना है, आज मेरा प्यारा तेरे अंदर आ गया है, लिहाजा कानून फितरत चेंज कर। आज जलाना नहीं है, बल्कि क्या करना है, कुलना या ना रुकूनी बरदा व सलामन अला इब्राहीम, फरमाया ए आग इब्राहीम पर ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा। मेरे इब्राहीम कुछ होना नहीं चाहिए, तेरा काम जलाना है, पर तूने आज जलाना नहीं है। सारा काम खिलाफ फितरत हो गया कि नहीं? इसलिए कि कोई आम वजूद उस आग में आम होता तो जल के सवा हो जाना सी। वो बेमिसल नबी थे, तो उन्होंने अपनी तरफ से आग में डालकर उन्होंने समझा कि शायद हमने काम तमाम कर दिया। लेकिन उनको कौन बताए कि ये हिदायत का वो चिराग हैं, ये बुझाए नहीं जाते, ये लोगों के सीनों के अंदर मुंतकिल होते होते मिन हैसुल कौम लोगों को हिदायत दे देते हैं। अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल की बारगाह में ये दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।